बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ सुहेल इकबाल साहब, जी 24 घंटे की रुदात तो होगी ना आपके पास? थोड़ी बहुत है। अब तो खैर उनके वकील ने भी बयान कर दी। वकील ने भी कुछ बताया, कुछ मेरे पास भी है। नक्शा तो यार उन्होंने बैरक का वही बयान किया जो आपने। हाँ मैं वाकई वो बता रहा था ना, वो जिस दोस्त को मैं मिल के आया था वो एग्जैक्टली वही नक्शा मुझे तो मेरे जेहन में वो आ रहा था। मैंने कहा शायद वही सेल होएगा या वो उस जैसे कई सेल होएंगे। वो वाकई वो बड़ा मेरा ख्याल है छोटा सा कमरा है। वो आपने कल बताया था 9x12 का या 10x12 का, हाँ शायद वो और 9x11 का। उसमें जो है वो अपना वो टॉयलेट एक साइड पे जो उसकी एंड है उस पे जो है छोटा सा टॉयलेट बना हुआ है। और वो टॉयलेट की वो ओपन है टॉयलेट ना, उसमें बस इतनी सी दीवार हुई हुई है। अच्छा, तो वो बंदा अगर वहाँ पे बैठा हो तो उसका सारी नज़र आ रहा होता है, बाकी नीचे से तो नहीं नज़र आ रहा चलो होता। 70 तो डांपा होता है ना जी। हैं 70 डांपा होता है ना। 70। हाँ, हाँ 70 ढापा वो होता है। और बाकी जो है वो अब जाहिर है जेल जेल है ना जी। वो हूँ इसलिए तो कह रहे ने मैं अडियाला जेल जाना है, मतलब मैरियट होटल आना चाह रहे हो। जेलों के विच जी अडियाला जेल मैरियट होटल है। 5 स्टार है। हाँ तो बहरहाल वो कुछ वो तो उनके वकील ने तो जो बताया कुछ मेरे पास भी है तो वो बताऊंगा। तो बाकी आपके पास क्या है? 2 दिन रह गए मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने में। तो शायद 5 दिन रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि 3-4 दिन पहले इन्होंने तहलील करनी है। तो निगरान सेटअप वाला जो मामला था वो अभी तक कोई राजा रियाज साहब को कोई इन्होंने अहमियत नहीं दी और ना उससे अभी तक कोई मशावरत की है। तो जी अगर आकड़ गया राजा रियाज हाँ वाकई यार ये मशावरत बाकी सारी पार्टियों से करी जा रहे हैं। राजा जिसे करनी है। राजा रियाज ਜਿਹੜਾ अपोजिशन लीडर है वो ने मेरा ख्याल ऐलान तो किया सी मैं अपने ग्रुप के नाल ਜਿਹੜਾ अपोजिशन के साथ उन्होंने बैठ कर ली के हुई है फैसला मशावरत करूंगा। मुकम्मल। हाँ तो मगर उनको कोई लिफ्ट ही नहीं डाली है इन्होंने कोई। जब अब ज़ाहिर है कि हालांकि अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो कोई तल्लक ही नहीं बनता। मेन तो यही है पे जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है वो मिल के तय करते हैं। नहीं, वो करते तो मिल गई तय हैं, लेकिन ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमतें उन्होंने एक दूसरे को एतमाद में भी तो लेना ही है ना। जिस तरह पंजाब में या केपी में जो है फलाना बंदा, फिर निगरान में वजारतें भी तो बांटनी है ना। और जो सारे काम शुरू किए हैं वो सारे मुकम्मल नहीं हो सके, उनकी जो है निगरानी भी करवानी है। तो उसी तरह की गैर जानबदार हुकूमत आएगी जैसे अपना केपी में है और पंजाब में है। क्या होएगी तो ऐसी होएगी, रल मिल के ही आएगी। रल मिल के कुछ करेंगे, जो कुछ हो गया तो हो गया। तो मुझे चलो तो ऐसे कुछ भी ना होता। आप ओपनिंग कर लें, हम भी कुछ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब अपना वो आज वकला को तो इजाज़त मिल गई है अपना, वो उनके जो वकील थे उनसे इमरान खान से मुलाकात करने की। तो वो अच्छा, तो उस पर उन्होंने कर आगे लेते हैं। मैं एक सतरी खबर आपको देना चाह रहा हूँ। जी वो खबर तो नहीं है कि ज़रा सबको ही पता है। वो आज मैं गया हुआ था इलेक्शन कमीशन वाली साइड पे, ठीक। तो ज़ाहिर है कि दाएं बाएं सूंघते हुए कि भी क्या है। तो उन्होंने यही कहा कि यार आप लोग इस पर ज़्यादा मगजमारी ना करें, चीज़ सारी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है और ये अगले साल ही होगा इलेक्शन जो है। ठीक। हाँ, तो लिहाजा इस पर ना अपना टाइम ज़ाया किया करें और ना अपना सुनने वालों का। तो हतमी और वाज़े इन्फॉर्मेशन दे दो उन्हें कि भाई इलेक्शन जो है वो इस साल मुमकिन नहीं है, क्योंकि मरदमशुमारी जो है मंजूर हो चुकी है। तो अब उस पर हल्का बंदियों का काम जो है ना, वो कल या परसों मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास अपना बुला रहे हैं। तो ये जैसे ये 9 को ख़त्म होगी ना, तो मे बी 10 या 11 को ना इजलास इलेक्शन कमीशन का बुला लिया जाएगा और उसमें फिर ये फैसला होगा कि भाई इसको अब कैसे लेके जाना है, टाइमलाइंस क्या हैं। निचला अमला जो है वो ज़ाहिर है कि वो तैयारी कर रहा है, सारी चीज़ ब्रीफ बना रहा है कि भाई किस काम को कितना कितना वक्त लगेगा। तो अब सुनाए, मैंने कहा यार इसको बजाय जिस तरह अगले ने कहा उसी तरह कर दिया जाए बात। ये तो आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लियर कर दिया है। चलो एक पास तो असं जरा अपना आराम नाल सुकून नाल बह जाइए ना। मतलब एवं गैस कर रहे हैं नवंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, दिसंबर में होंगे। तो चलो ये तो अच्छा है, क्लियर कर दिया उन्होंने आपको। हाँ, उन्होंने कहा जी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है ना इलेक्शन के हवाले से रिपोर्टिंग करने का, जिनको तो बहुत फिर खुरक है नहीं जिसको भी, तो आप ये रिपोर्ट किया करें कि आज हुआ क्या है, आज हम इलेक्शन कमीशन ने कितना काम कर लिया है, बजाय ये सोचना कि 60 दिन वाले बात ख़त्म हो गई कि जी 90 दिन में होगा। वो एक तय थी।
फिर उसके बाद ये आपकी सेंसस जो है वो मंजूर हो गई, CCI ने मंजूर कर ली, तो इट्स मीन कि अब आपकी नई हल्का बंदियाँ भी हर हाल में बनेंगी, तो उसके लिए ये टाइम दरकार है। तो वो कह रहे हैं कि जी मार्च से पहले जो है ना वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, मार्च से पहले मुमकिन नहीं है? जी हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर सेनेट आदि खाली हो जाएगी और वो फिर उन्हीं देर टंगी रहेगी जब तक जो है ये नहीं, वो उन्हें रिटायर नहीं इलेक्टोरल किया कॉलेज जो जाएगा, है नया नहीं आ जाता। वो रिटायर नहीं होंगे, यही होगा ना, रिटायर नहीं किया जाएगा, या जो उसके इलेक्टोरल कॉलेज के नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज तो जो है वो अपने टाइम के मुताबिक ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ, वो तो आधा आधा हाउस जो है सेनेट का वो तो आधा खाली हो जाएगा, जो टाइम है उसके मुताबिक खाली हो जाएगा। तो फिर आधी जो सेनेट होगी उससे मामला तो उतनी देर चलाएंगे जितनी देर तक बाकी जो है प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज के इलेक्शन नहीं पूरे हो जाते। अच्छा, इस तरह है कि कल फिर जल्दी निकलूंगा तो आपके इस सवाल का जवाब भी पता करके आऊँगा, क्योंकि मार्च से ਐਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਪੀਟੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। PTV ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ, हाँ कोई बुला लवे तो चले जाइए। नहीं, वो जो मार्च से पहले का था ना, मार्च से आगे का नहीं, मार्च से मतलब वो तो वो मार्च में रमज़ान शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें ना बड़ी कोई चीज़ें हैं। तो अब आप बताएं कि वो क्या नक्शा और क्या वो वकील साहब ने, वो तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही होगी ना जी, कौन सी? जो वकील साहब ने आगे वकील साहब की तो जो है वो फर्स्ट हैंड ही है, उनको तो जो उन्होंने वो तकरीर करनी थी वे अपना जो है वो उन्होंने सुना दी है कि पे कौम जागी रहे और फलाना है और अपना जो है आपने अपने हक के लिए लड़ना है, पुरअमन मुजाहरे करने हैं। नहीं, वो जो अहवाल उन्होंने वहाँ पे हाँ, जेल का और वो अहवाल जो सारा, है उन्होंने तो बताया पे जी उधर अपना वो अभी तो एक ही रात गुजारी है ना खान साहब ने, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। अब जेल तो ऐसी ही होती है जैसी वो बयान कर रहे हैं, अब उसमें वो क्या फैसिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। उनको जो है एक तो अल्लाह भला करे, वो उनके वकील ने तो बता ही दी है पे वो जो है वो छोटा सा सेल है ये जो बयान किया है, तो बाकी जो है वो वहाँ पे वो ज़ाहिर है मच्छरों का भी मौसम है, मच्छर भी होते हैं, मच्छर का भी उनको इंतज़ाम करके दिया गया है। और बाकी जो है वो अब वो कहते हैं पे यहाँ पे एसी नहीं है, कूलर नहीं है। अब हूँ एसी कूलर तो जेल दे विच नहीं मिलेगा ना यार ये तो नहीं मंगना चाहिए ना जब आप खुद इस चीज़ के खिलाफ थे यार। शावर नहीं है, अब शावर जो है या जेल में आप शावर का इंतज़ार कर रहे हैं पे हमें शावर मिलेगा भाई? वहाँ पे वो उन्होंने बाल्टी लोटा रखा होंदा जे, वो जिन्हें नहाना होंदा जे वो बाल्टी भरदा ते ओहदे नाल नहा लेंदा। उन्होंने खान साहब ते पुराने जड़े ने क्रिकेट दौड़ ते गिजे ने 5 स्टार होटलों से शावर दे नाल नहाना। नहीं, क्या ये शावर जेलों में मौजूद होते हैं? ये जिस वकील साहब जो कह रहे हैं, नहीं हैं? नहीं AC मौजूद होते हैं नहीं या हुआ करते थे? नहीं, हुआ करते थे ना, जो कहा था कि मैं उतरवा दूंगा, फिर उतरवा भी दिए वो तो गए। फिर इन्होंने ही उतरवा दिए थे ना, ख़त्म कर दिए थे। वो भी वैसे जो है ना वो भी कोई उसका कोई कानून में जिक्र नहीं था, वो वैसे ही जो है एक जो कर्टसी जो है वो जेल इंतज़ामिया या हुकूमत है या जो भी है वो अपना अगर फैसला कर ले तो वो बस कह देते चलो यार इन्हों AC ला दो, तो वो तो इन्होंने वो बंद कर दी, खुद ही बंद किए थे। अब शावर का इंतज़ार कर रहे हैं, शावर कहाँ से मिलेगा जी? शावर बाल्टी है और तो सारी दुनिया बाल्टी लोटे दे नाल नहांदी है या मग्गे दे नाल नहांदी है, तो वो अब जेल में ये फैसिलिटीज़ तो नहीं उन्हें मिलेंगी ना। तो वो बहरहाल हैं तो तंग ही हैं। बहरहाल वो खाने शाने का उन्होंने बड़ा सख्त झूठ बोला है कि जी मुझे जो है वो जेल की दाल मिल रही है। उनको जो वो डिमांड कर रहे हैं उन्होंने कहा जी पे मुझे जो है अपना अंडे बना के ला के दे दें। उनको जो है वो बाकायदा जो है अंडों का सालन, अंडे और आलू का सालन बना के ला के दिया गया, ठीक है। वो उन्होंने फरमाइश की, सुबह जो है उन्होंने नाश्ते की फरमाइश की। अंडे की अम्मा की भी तो फरमाइश की थी देसी मुर्गी की। हाँ तो वो जो है वो अपना वो तो अब फरमाइशें नहीं पूरी हो सकती। बाकी जो है वो अब वो जहाँ तक कह रहे हैं जी पे मक्खियाँ होती हैं, अब जेल में तो वो सलाखें ही होती है ना, उसमें तो कोई रोकने का रास्ता नहीं होता है, तो मक्खियों ने तो आना ही आना है। फ्लाइज तंग कर रही हैं। देखो ना, आपके जो लीडर हैं वो इतने हर दिल अजीज़ हैं, और ना सिर्फ इंसान बल्कि ये दीगर मखलूक जो है वो भी उनसे प्यार करती हैं। तो उन्होंने कहा यार गुड टू सी यू, हैं वो भी आ गई होंगी देखने के लिए। हाँ, तो वो जो है अपना उनको बाकी जो है वो उसके लिए जो है उन्होंने वो अंदर तो नहीं देते अपना वो मच्छरों के लिए, वो उनके दरवाजे के बाहर जो है ना इनको पूरी रात जो है ना वो जलेबियाँ लगा लगा के देते रहे। वो जलेबी नहीं होती मच्छर मारने वाली जिसको आग लगा देते हैं अगरबत्ती की तरह, आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती है। तो मच्छरों से तो इनकी बचाव हो गया, मगर वो अंदर ज़ाहिर जब लाइट जलती है तो आजकल बरसात का मौसम है
तो बरसात के मौसम में वो परवाने भी आते हैं, तो जिथे शम्मा होएगी उथे परवाने आ नहीं है। तो खान साहब एक शम्मा है वो अपना यार कौम के लिए, और वहाँ पे अब वो परवाने भी आ रहे हैं, तो वो परवाने वो कहते हैं जी वो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। तो ये अब चीज़ें तो फिर बर्दाश्त करनी बदकिस्मती पड़ेगी। ये है कि जनाब हमारी सारी हुकूमतें जितनी भी आई हैं, हाँ। किसी ने इन जानब तवज्जो नहीं दी कि उन्हें पता होना चाहिए कि इक़्तिदार से निकलते ही जो अगला जो मंजिल होती है वो जेल की काल कोठड़ी होती है। फिर अगली जो अगर इंतज़ामात कर लिए गए होते या कोई इस्लाहात की होती तो भाई अगर अपने दौर में आपको इंसानी हकूक़ की इतनी वो थी तो जेलों में शावर वावर लगवा दिए गए होते और ये सारी चीज़ें जो है एसी लगवा दिए होते। बहरहाल ये इधर इसीलिए आना चाह रहे हैं, वो जो इधर एक दो सेल बने हुए हैं ना अडयाला जेल में, वो जो बिल्कुल एक एक यूनिट बना हुआ है, छोटा छोटा कमरा और पूरा यूनिट, कंपाउंड, लॉन शॉन, ये वो, उसमें साथ किचन भी होता है, साथ सेपरेट टॉयलेट भी होता है, वो अच्छे टॉयलेट है। मतलब वो मेरा ख्याल अडयाला जेल में 2 होंगे। सही। हाँ, तो वो इसीलिए अडयाला आना चाह रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद तो है, मेरा ख्याल है उनकी कोई चांसेस हैं पे उनकी बेल हो जाएगी। मगर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है बेल के बाद, वो जो बाकी कैदियों के साथ हो रहा है, क्योंकि मुझे आज कोई बता रहा था इनकी बेल तो हो जाएगी इसमें, ठीक है, मगर जो आप अगर एक दफ़ा कोई कन्विक्शन आपकी हो जाती है और आप जब जेल में हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है ये, मुझे नाली के वाले से कह रहे हैं? नहीं नहीं, नाहली के वाले से नहीं, वो ये है कि अगर आपको एक दफ़ा कन्विक्शन होगी है तो आपकी जो बाकी तमाम केसेस में जो बेल शेल हुई होती है ना, वो बेल का आपकी ख़त्म हो जाती है। ये अब मुझे नहीं पता है वे, यही बड़ा इन्होंने, मैं इसी बात पे अब आपको आगे आना चाह रहा था ना कि बड़ा ये जो हुकूमती लोग हैं, अब ये फैसला करना अवाम का है ना जी। अवाम फैसला करे सही हो रहा है गलत हो रहा है, हम तो कहेंगे कि ये मुनासिब नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोग यही फेस करते आए हैं। और अगर इस रवायत को तोड़ दिया जाता, दूर कर लिया जाता, तो शायद आज इनको ये दिन देखने ना पड़ते। और जब दूसरों के साथ हो रहा था उस वक्त ये भड़के मार मार के कह रहे थे, धमकियां दे रहे थे, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। मैं बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ, जो आपने भी जिस तरफ इशारा किया है। 3-4 केसेस डिफरेंट जो हैं, अलकादर वाला जो है, साइफर वाला है, 1-2 और हैं, जिसमें बात जो है वहाँ तक पहुँच चुकी हुई है जहाँ पे गिरफ्तारी है। तो जिस तरह बाकी रहनुमाओं के साथ, और ये नहीं है कि पहले दिन ही इन्हें ज़मानत मिल जाएगी। और खान साहब इनको भी 9 मई वाले वाक़यात जो हैं उसमें तो भी इनको जो है बकायदा इनका तो शुरू ही नहीं किया गया है अपना, वो बहुत खौफनाक केस है जी। हाँ, तो वो लग ऐसी रहा है कि जनाब हुकूमत की जो पॉलिसी है, गो के 2 दिन बाद निगरान आ जाएंगे, लेकिन वो भी तो इन्हीं की एक्सटेंशन होगी ना, इन्हीं की कंटिन्यूटी होगी। ख्याल तो यही है। तो वो एक केस से जिस तरह बाकी लोगों को रहा किया गया, दूसरे को दूसरे केस में पकड़ लिया गया। तो ये है काफ़ी अरसे तक ये जो है, अब कितने दिन तक इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये अब देखने वाली बात है। अब इनका देखते हैं पे कितनी देर है। बहरहाल जो है खान साहब के लिए जो है वो पहली दफ़ा जो है उनको प्रॉपर जेल काटनी पड़ रही है। मतलब इससे पहले मुशर्रफ दौर में हुए थे 7 दिन के लिए, मगर उसमें जो है वो अपना कंफर्टेबल तरीके से रहे थे और उनको रखा गया था। तो ये तो प्रॉपर अब कैदियों की तरह रखा गया है ना। तो अब कैदियों में जो है वो अब जो है यहाँ पे कहते हैं वो अब उनको A क्लास मांग रहे हैं। A क्लास तो पता नहीं मिलेगी, B क्लास की मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल चांस पे B क्लास मिल जाए, उसमें साथ मुशक्कती भी मिल जाता है। अभी तक इनको मुशक्कती तो नहीं मिला है, शायद मेरा ख्याल आजकल में उनको मुशक्कती भी मिल जाए। वो प्रोसीजर में तो वो मिल ही जाएगा। हाँ, तो वो इसलिए जो है वो खान साहब के लिए अपना वो अंदर से तो उन्होंने वकील को कह के भेज दिया है पे जी, अपना बिल्कुल जज्बा भी बड़ा उनके जज्बे में थे और उसमें थे और फलाने थे, मगर वो अंदर जो है ना वो कोई इतने अच्छे हालात में नहीं है। वो हालात में इसलिए नहीं है ना कि वो इस चीज़ के आदी नहीं है ना उन्होंने कभी फेस किया ना इस तरह की गर्मी। अब वो जो है उस दिन उन्होंने इतना झूठा बयान दिया है, वो जो एक मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, वो जो अटक से ही हैं, वो जो शुजात वगैरह के भी रिश्तेदार हैं ना, चौधरी बरादरान के बहनोई हैं ना, बहनोई हैं। हाँ, उन्होंने वो कहीं अपना उस दिन बयान दे दिया एवी, कल ही दिया होगा ना, अभी तो 24 घंटे गुजरे हैं ना, एवी बयान देता जी पे वो रात जागते रहे। उन्होंने पहले तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद फजर पढ़ी। वो जेल काम बताते हैं जी उन्होंने तो कुछ भी नहीं अपना किया है, ना नमाज पढ़ी है ना कोई अपना तहज्जुद पढ़ी है। मतलब काफ़ी देर तक वो जागते रहे, बेड के ऊपर बैठे रहे। ये है कि उनको चारपाई दी गई है, चारपाई और बिस्तरा साफ़ सुथरा दिया गया है। अच्छा, तो वो चारपाई पे बैठे जो है ना वो बस कभी जो है दीवार की तरफ देखना शुरू कर देते थे, कभी इधर देखना शुरू कर देते थे, कभी उधर देखना शुरू कर देते। तो तस्बीह भी देते? हाँ, नहीं तस्बीह है उनके पास, तस्बीह जो है वो तस्बीह घुमा रहे हैं।
अच्छा जी, अपना मियाँ साहब हमने गपशप भी कर ली सारे को, मतलब अपने अपने ज़हनी रुझान के मुताबिक फ़िक्रबाजी भी कर ली, लेकिन बात यही है कि ये जो कुछ हो रहा है हम किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं करार देंगे, सब भी ज़िम्मेदार हैं। और अगर इन्होंने कोई बेहतरी ना की या कोई आइंदा के लिए कोई कवानीन साजी ना की, अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, ये क्या मतलब लिखा गया है आपके आइंदा कभी जरदारी साहब या उनकी पार्टी के लोग या नून के लीडरान और उनकी पार्टी के लोग वो आइंदा कभी गिरफ्तार नहीं होंगे या उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा? हो सकता है, ये तो मुकाफात अमल है, ये बस ऐसे सर्कल चलता रहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भाई अगर सारे नसाब पे सारे पॉलिटिशियन मुत्तफिक हैं तो अपना ये नसाब लूट मार के नसाब में और वक्त आने पर जब कन्वीनियंट हो और चीफ साहब की ताबेदारी करने पे, यही नसाब है ना? यही बिल्कुल बिल्कुल। तो यार थोड़ी नसाब चाहिए भी कर लेवन इसलाह कि जिस टाइम ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो पहला तुसी ਜਿਹੜਾ ਇੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਨਸਾਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏ, सीधी जी गल है। चल हाँ मेरा ख्याल है कोई आज काफ़ी है, इतने काफ़ी है। ले जी आज तक के लिए इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।